नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 के पाठ 10 रसखान। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। ये एक मात्र ऐसे कवि हैं, रसखान जी, जो मुस्लिम होते हुए हिंदू देवता श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। रसखान रचनावली में इनके सभी ग्रंथों को समाहित कर दिया गया है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है, यानी कि उनका प्रेम व्यक्त हुआ है। वो कृष्ण से ही नहीं बल्कि कृष्ण की हर वस्तु से और ब्रज से भी प्रेम करते हैं। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी और ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं और मन का मनोहर वर्णन मिलता है और वे अपनी प्रेम की तन्मयता और भाव विवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी ये प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें ज़रा भी शब्दाडंबर नहीं है। यानी कि इनकी जो भाषा है वो सरल है, सरस है, सभी को मनमुग्ध करने वाली है। उसमें कहीं पर भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है और बहुत ही माधुर्यपूर्ण भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा ब्रज भाषा है। अब यहाँ जो पद संकलित हैं उसमें पहले और जो दूसरा पद है, उस सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। और तीसरा जो छंद है, छंद कौन सा है इसमें? सवैये छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। जब हम छंद पढ़ेंगे तो सवैये का भी अध्ययन करेंगे। तो कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुदग्धता, यानी कि गोपियों का अनन्य प्रेम कृष्ण के प्रति चित्रण हुआ है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथा जो छंद है उसमें कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम रसखान के सवैये। पहला सवैया देखिए, जिसमें रसखान के ने श्री कृष्ण के एवं उनके गांव के गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन किया है कि वो ब्रज से कितना लगाव करते हैं। उस ब्रज की भूमि को, उसके कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता है। और वे कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो रसखान हैं वे ब्रज की कण कण से प्रेम करते हैं और वे कहते हैं कि मनुष्य हो, पशु हो, पाहन यानी पत्थर हो, और खग यानी पक्षी हो। इन चारों का उदाहरण दे करके और चारों को ही गोकुल गांव में बसने की बात यहाँ कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं, और पशु के रूप में अगर जन्म लें तो गोकुल की गायों के साथ
घूमना फिरना चाहते हैं। नंद की धेनु मजारन यानी नंद की गायों के बीच में ही वो रहना चाहते हैं। इसके पश्चात वो कहते हैं कि यदि वो पाहन यानी पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। पुरंदर यानी इंद्र, तो इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। तो वे पत्थर अगर बने तो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, और यदि वे खग बने यानी पक्षी बने तो वो पक्षी उसी यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार से कवि चाहे कोई भी जन्म ले, मनुष्य, पशु, पत्थर, पक्षी, कोई भी जन्म ले, वो रहना ब्रज की भूमि में ही चाहते हैं। अगला जो सवैया है उसमें रसखान जी भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा अपना गहरा लगाव देखने को मिलता है। वो दिखलाते हैं कि उनकी हर वस्तु से वो प्रेम करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो। लकुटी यानी लकड़ी और कामरिया यानी कंबल। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का, तिहुपुर यानी तीनों लोकों का राज्य भी वो त्यागने को तैयार है। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और नंद की गायों को चराने के लिए वो आठों सिद्धि और 9 निधि को भी त्याग देना चाहते हैं। उससे भी उन्हें इतना सुख नहीं मिलता जितना नंद की गायों को चराने में मिलता है। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और रसखान जी कहते हैं कि ब्रज के जो वन है और बाग बगीचे हैं और तालाब है, इन सबको देखने के लिए ये आँखें कब से प्यासी हैं। ये आँखें केवल ब्रज के वन, बाग और तड़ाग यानी तालाब, इन्हीं को निहारते रहना चाहती हैं, इन्हीं को देखते रहना चाहती हैं। कोटिक यानी करोड़ों, कलधौत के धाम यानी सोने के महल, और करील के कुंज होते हैं, जो करील की झाड़ियाँ होती हैं उसके वन। तो वे कहना चाहते हैं कि करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। कांटों से भरी हुई करील की कुंजों के लिए, क्योंकि वो ब्रज धाम में है, उनके लिए वे सोने के महल भी, करोड़ों सोने के महल भी ठुकराने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से रसखान जी को श्री कृष्ण की हर वस्तु से बहुत लगाव है। तीसरा सवैया आपके सामने है। मोर फका सिर ऊपर राखिबो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। यहाँ रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली जो गोपियाँ हैं उनके बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात कर रही हैं और एक दूसरे को कह रही हैं कि वो कान्हा द्वारा जो उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं उनकी मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखे, वो मोर पंख को सिर ऊपर लगा रखती हैं और गुंज की माला भी पहन लेंगी। ओड़ी पितंबर ले लकुटी, ओड़ी पितंबर यानी पीले वस्त्र जो श्री कृष्ण पहनते हैं वो भी पहन लेंगी। लकुटी यानी लकड़ी भी धारण कर लेंगी। ग्वारिन संग फिरोंगे, और ग्वालों के साथ गायों को चराने के लिए भी फिर लेंगी। भावत वो ही मेरो रसिखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। और वह हमें इतना भाता है, इतना अच्छा लगता है कि इसी कारण से तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी। मगर या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली है
जिसे वो हमेशा अधरों पर धरे यानी होठों के लगाए रहते हैं, उन्हें कभी भी अधरा न धरूंगी यानी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि ये जो मुरली है वो श्री कृष्ण को अति प्रिय है और इसी के कारण श्री कृष्ण हमसे ज़्यादा इस मुरली से प्रेम करते हैं। यहाँ देखिए, अधरान धरी अधरान धरोगी, यहाँ 2 बार एक ही अधरान अधरान आया हुआ है। इस प्रकार ये जो सवैया छंद है, इसके माध्यम से रसखान ने कितने ही सुंदरता से, कितने मार्मिक भाव गोपियों के प्रस्तुत किए हैं। चौथे सवैये में देखिए, चौथे सवैये में रसखान जी ये बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण के मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट, इनका प्रभाव इतना व्यापक है कि देखिए क्या है, गोपियाँ कह रही हैं, कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मुरली बजाएंगे तो हम अपने कानों में उंगली दे लेंगे, यानी कि उनकी धुन को हम नहीं सुनेंगे। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गेह तो गेह, गोदन है ना गाय। तो गोपियाँ ये कहती हैं कि कृष्ण की मुरली की मधुर और मनोहर धुन जब गूंजती है तो गायें भी मग्न होकर अटारी पर चढ़कर गाने लग जाती हैं और तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगिन काली कोई कितनो समुझे है। और जो ब्रज के लोग हैं वो कह रहे हैं पुकार करके कि चाहे कोई कितना भी समझा दे इन गोपियों को, यदि कृष्ण की मुरली की धुन इन्होंने सुन ली और वह मुख की मुस्कानी यानी उस मुख की मुस्कान को इन्होंने देख लिया तो ये भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती, ऐसा ब्रज लोग भी कहते हैं। तो जब उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी तो उस मुस्कान से ये पता चल जाएगा कि कृष्ण के प्रेम में किस तरह से ये गोपियाँ डूबी हुई है। तो इसीलिए पता न चले, इसीलिए हमें मुरली की धुन सुननी ही नहीं है और इसीलिए कानों में अंगुली देख करके और हम उस धुन को नहीं सुनेंगे। इस प्रकार कृष्ण की मुरली की धुन और मुस्कुराहट को इतना मोहमय बताया गया है और गोपियों का अनन्य प्रेम यहाँ पर प्रकाशित हो रहा है। तो इस प्रकार आपके 4 सवैये इस पाठ में दिए गए हैं। यदि आपको ये पसंद आए हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।